Gagandeep, please share the recordings in the group. Fine. तो मैंने क्या किया, मैं इनर HTML टैग के अंदर HTML के टैग को यूज कर सकता हूं। तो मैंने बटन के क्लिक करने पर यहाँ पर क्या लिख दिया है, इमेज का टैग लिख दिया है। अब लिख दिया है तो मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। जाकर अगर मैं पेज पर देखूं, रवि एक बच्चे को दे दिया है वो कर देगा। देख, तो मैं यहाँ पर पेज पर आया तो मैं क्लिक प्रेस करने पर क्या लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने बटन पर क्लिक किया तो मैंने इमेज का टैग लिखा था। ध्यान रखना, पाथ का ध्यान देना पड़ता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को एक्सटर्नल डाल देते हैं। समझना मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, कहते हैं सर ठीक है आपने तो बताया था एक्सटर्नल लिख सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ नहीं लिखते। समझना मेरी बात को, यहाँ से हटाते हैं। वो क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एक फाइल बनाते हैं, कहते हैं सर आप यहाँ भी तो कर सकते थे। देखते उस फाइल का नाम क्या लिखा, e.js, और यहाँ पर डाल दिया कोड, ठीक है। पूरा का पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया, घर में चला रहे हैं, ठीक। और अपनी e.html वाली फाइल पर जो फाइल है उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करा दिया, लिंक करा दिया। और वो फाइल कहाँ पर है, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। Ctrl+S लिंक करा दिया। कोड सारा का सारा सेम उठा के कॉपी और पेस्ट कर दिया। और जाकर पेज पर देखते हैं जो भी पर्टिकुलर पेज हमारे पास है। जब मैं क्लिक प्रेस कर रहा हूं तो इमेज, अब ध्यान देना, क्लिक प्रेस कर रहा हूं तो इमेज आ रही है। कभी कभी इमेज नहीं आए तो, ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, आप कोड को चला रहे हो आपको इमेज नहीं मिली, तो भाई आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट मैंने कहां पर लिखी है और इमेज कहां पर है, ठीक है। मतलब फाइल के पाथ पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर फोल्डर के बाहर आना होगा तो आप यहाँ पर पाथ लिखते हैं //, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पाथ की प्रॉब्लम आती है, पाथ का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी चल गया, ठीक है भाई, तो पाथ का मगर ध्यान देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि ये क्वेश्चन करते हैं कि सर पाथ नहीं आ रहा, मेरे में तो इमेज ही नहीं दिखा रही, आपके में इमेज दिखा रही थी, ठीक है, और वो फोल्डर चेंज कर दिया क्योंकि। तो ये पाथ का थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी पर्टिकुलर पाथ है उस पर्टिकुलर पाथ पर कि // होगा या पर्टिकुलर फाइल पर होगा, तो ऐसे आपने ध्यान देना होगा कोड करते समय, क्लिक प्रेस करने पर, ठीक है। ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होगा, फाइल सेव नहीं हुई है, वर्किंग कर रही, कभी दिखा रही है, तो आप यहाँ पर पाथ का ध्यान रखें कि पाथ किस तरीके से डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम HTML के इनर HTML लिख सकते हैं, इनर टेक्स्ट लिख सकते हैं, आईडी से, क्लास से, टैग से किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, CSS चेंज कर सकते हैं। ये हमने एक सिंपल से इवेंट की बात करी, ऑन क्लिक, ठीक है। इसी तरीके से हर चीज के लिए क्या है, इसमें इवेंट्स है। आपने कहा जैसे ये कहते हैं f.html वाली फाइल, मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क किया, Alt+Z। लेट्स से मैंने बॉडी पर, जो बॉडी है, बॉडी पर चलता है इवेंट ऑन लोड, बॉडी पर जो इवेंट होता है वो होता है ऑन लोड, ठीक है। कि बॉडी जैसे ही लोड हो वैसे ही आपने क्या कर रखा है, लेट्स से F1 फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही बॉडी लोड हो वैसे ही F1 फंक्शन कॉल हो जाए। तो आपने कहीं पर भी एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी आपने एक स्क्रिप्ट बना रखी है, जिस स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या लिख रखा है, फंक्शन F1। आपने कहा जैसे ही बॉडी लोड हो वैसे ही F1 फंक्शन कॉल हो, और इस पर्टिकुलर फंक्शन पर एक से बड़ी सिंपल सा काम किया है, अलर्ट करा रखा है गुड मॉर्निंग, ठीक है। कि जैसे ही बॉडी लोड हो वैसे ही पेज पर क्या आ जाए,
गुड मॉर्निंग आ जाए। मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, और जाकर अगर मैं पेज पर देखूं तो मेरे पेज पर जैसे ही बॉडी लोड होगी सबसे पहले क्या आएगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर अगर आप ये चाहते हैं कि बॉडी के लोड होने पर पहले ये दिखे और उसके बाद कोई और चीज हो, तो आप क्या लगाओगे, हमेशा ऑन लोड लगाओ। आप ऐसा कर सकते हैं। अब सिंपल इस सिनेरियो को देखना, एक बेसिक सी चीज बताते हैं और एंड करते हैं। नहीं, बॉडी में लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर लिख सकते हैं पर्टिकुलर फाइल। इस वाले को उठाकर कट करके कहाँ लिख सकते हैं, बॉडी पर लिख सकते हैं, एक्सेल लिख सकते हैं, हेड पे लिख सकते हैं। ठीक है, आईडी देखकर फिर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, g.html ऐसे एक फाइल है, एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, समझ। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड, मैंने एक बटन बना रखा है, लेट्स से इस बटन पर लिखा है लॉगिन। ठीक है, अब आप इसके यूज को आप खुद समझने की कोशिश करना। मैंने एक डिव बना रखा है नीचे, एक सिंपल सा बटन मेरे पास है पेज पर, और नीचे मैंने एक बनाया है डिव। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि इस डिव पर लेट्स से पूरा का पूरा फॉर्म होता, जो भी डिव है उस पर एक लॉगिन फॉर्म होता। नोटिस करना मेरी बात, ठीक है। तो मैं एक सिनेरियो के हिसाब से बोल रहा हूँ बात में। मैंने क्या किया, डिव की थोड़ी स्टाइलिंग कर दी, क्योंकि वो डिव मेरे को दिखेगा नहीं, और स्टाइलिंग करने के लिए मैं यूज करूंगा स्टाइल का। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा स्टाइल, जो भी है डिव, जैसे ये मेरे पास डिव है, और डिव को लेट्स से मैंने आईडी से डिफाइन कर दिया तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने यहाँ पर लेट्स से आईडी बनाई ए, और इस डिव का कुछ विड्थ दिया 200 पिक्सल, कुछ भी एक हाइट दी, कुछ भी रैंडम में कुछ भी एक वैल्यू दे दी, और इसका एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, लेट्स से कोई भी बैकग्राउंड कलर एक रैंडम बेसिस पर। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि बटन के क्लिक करने पर ये डिव मुझे दिखाई दे। ध्यान देना, सबसे पहले मेरे पास मैंने एक डिव बना रखा है, उस डिव का मैंने कुछ हाइट और विड्थ आईडी देता हूँ। ठीक है, ये डिव का मैंने मेरे पास पेज पर है, इस पर्टिकुलर डिव पर ये आईडी मैंने दे रखी है। इस पर लेट्स से मैंने बनाया होता पूरा लॉगिन का फॉर्म, कुछ भी होता। ठीक है, और ये पहले से मुझे नहीं दिख रहा हो। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि बटन के क्लिक करने पर ये मुझे दिखे। ऐसा तो कुछ होता है ना, क्रिएट एन अकाउंट पर होता है, वो पेज पर होगा पहले से, बट वो हमें दिख नहीं रहा है। ये आपने कहीं लॉगिन बनाया, क्लिक किया, तब आपको लॉगिन दिखाई दिया, ऐसा कुछ आप चाहते हैं तो इसको भी तो आप कर सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले आप चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं, आप ध्यान देना, आप दिमाग चलाना पड़ता है मेरे दोस्त। आपका ट्रेनर या आपका टीचर आपको सब कुछ नहीं बता सकता है। ठीक है, मैं बस अब सेंस बताता हूँ, देखो। ठीक है, सेंसिंग खुद से सीखनी पड़ती है। ठीक है, कैसा वाला सिनारियो मैंने दिया था अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्ट करने से पहले दिया था कि भाई अगर आप रोड पे खड़े हो, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप अपने घर फोन थोड़ी करोगे। ठीक है, कि भाई घर में भी मारेंगे। ठीक है, घर में बोलेंगे अच्छा ऐसे चल रहा था तो मेरा नाम बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, आप खुद दिमाग लगाओगे पहले, 50 रुपए में चल जाए कहानी, 100 में चल जाए, चल भाई 200 ले ले। ठीक है, क्योंकि इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा ही चलता है। अब मैं कह रहा हूँ, ये गारंटी मुंह पे दम पे कहता हूँ, चेंज करके दिखा दो। जिस दिन चेंज करके दिखा दोगे तब बात करना। ठीक है, तो ये सिंपल से सिनेरियो आप अपने एंड पे पहले देखोगे ना, तो आपने जो चीज पढ़ दी है, अब आप क्या करोगे, अपने एंड पे सेंस बनाओगे। आपने पढ़ा है ये चीज, अभी दिखाता हूँ कहां पे पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, तो नहीं दिखनी चाहिए का मतलब डिस्प्ले क्या होती इसकी, नन होती। ठीक, बटन के क्लिक पर इसे मुझे दिखाना है। ऑन क्लिक पर मैंने पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल किया, F1 वाले फंक्शंस को, और इसके लिए बनाई क्या, स्क्रिप्ट। कहीं पर भी अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप एक्सटर्नल इंटरनल लिख सकते हैं, और इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखा फंक्शन कौन सा, F1। आप चाहते हो कि ये डिव दिखे, मतलब इसकी स्टाइल को चेंज करना चाहते हो। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे पढ़ा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, ए वाली आईडी, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्योंकि मुझे डिस्प्ले पे वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा डॉट डिस्प्ले
क्या करना है, दिखाना है, तो इसका मतलब ब्लॉक। तो दिखाना है इसका मतलब होता है आप क्या करो, उसे ब्लॉक कर। ठीक है, कि जब मैंने बटन पर क्लिक किया तो क्लिक करने पर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, जैसे कलर चेंज किया था, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड किया था। अब जब मैं डिस्प्ले को दिखाना चाहता हूं तो पहली बार में ये डिस्प्ले नहीं होगा, जब मैंने क्लिक किया तो ये डिस्प्ले क्या होगा, ऑन होगा। आपके लिए मैं टास्क देता हूं, चलो देखते हैं कि कितना कौन ट्राई कर पाता है। यहां पर एक क्रॉस का साइन चाहिए भाई। ठीक है, जब मैं क्रॉस के साइन पर क्लिक करूं तो क्या हो जाएगी, हट जाए। ठीक है, ये नन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, ये बेसिक सा टास्क आप लोगों के लिए छोड़ दिया है मैंने, नहीं आएगा तो कल मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कोड में शेयर कर दे रहा हूँ, प्लीज गगनदीप वीडियो शेयर कर देना यार, कर देगा ना भाई। सर कर देता हूँ। थैंक यू। चलो, कल नहीं, अब मिलेंगे कब, ट्यूसडे। ठीक। अच्छा, टास्क बता देता हूँ, देख। टास्क ये है कि लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके डिफ तो दिख रहा है, साइड में एक क्रॉस का साइन चाहिए। जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाए, गायब हो जाए। ऐसा करके ट्राई करना है कि कैसे हो। हाँ, जैसे